जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इतना खास है कि आपको अपने जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा। आप देखिएगा कि कैसे एक भक्त को उसके ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। आज का सत्संग सुखी आंटी का है जो आयरलैंड से है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आदरणीय गुरु जी महाराज, आपके कमल चरणों में नतमस्तक होकर हार्दिक प्रेम और आभार से मैं अपने अनुभव बताने का साहस कर रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जानती हूँ कि प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति श्वास जो मैं लेती हूँ आपकी दया के कारण है। फिर मैं आपके दिव्य उपकार के अनुभव कहाँ से बोलना शुरू करूँ नहीं पता। आपके प्रेम पर मैं हजारों ग्रंथ लिख सकती हूँ। नम्रता पूर्वक मैं अपने अनुभव उनके साथ बांट रही हूँ जिन्हें आपके द्वार पर पहुंचकर आपकी दिव्य आभा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आगे भी होता रहेगा। गुरु जी महाराज पूरी सृष्टि में है और पूरी सृष्टि उनमें समाई है। इस जगत में उनकी दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह सर्व विद्यमान है। यह फैलती हुई सृष्टि एक फूलते बुलबुले के समान है जो फूटने को तत्पर है, किंतु जब तक गुरुजी हमारे जीवन में है वह नहीं फूटेगा। संगत जी, विवाह के कई वर्ष तक डेविड और मेरी संतान नहीं हुई थी। हम बहुत निराश थे और स्त्री रोग विशेषज्ञ से उपचार भी करवा चुके थे। फरवरी 1991 में मैं भारत से एक बच्चा गोद लेने का विचार कर रही थी। मैंने डबलिन में 48 सर्पेंटाइन मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। गुरुद्वारे पहुंचकर मैं उनसे बात करने लगी। मैंने उनको कहा कि वह मेरे पिता हैं और मैं उनकी पुत्री। मेरी एक ही समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए न सही मेरे पति के लिए एक संतान दे दें। उन्हें भी गोद लिया गया था और उन्हें किसी को अपनी संतान कहने में बहुत सुख मिलेगा। प्रार्थना स्वर्ग की ओर भेजकर आत्मविश्वास के साथ मैं वापस घर आ गई। 1 महीने के बाद मुझे अपने गर्भवती होने का आभास हुआ। मैंने अपनी डॉक्टर को फोन पर गर्भवती होने की सूचना दी। उन्होंने मुझे गर्भ परीक्षण करवाने की सलाह दी क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के आसार भी पाए जाते हैं। मैंने उत्तर दिया कि मुझे 100% विश्वास है और मैंने बाबा जी गुरु नानक को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। 9 महीने के बाद मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा गया। समय व्यतीत होने के साथ साथ मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। मैं पैरामेडिकल ट्रेनिंग ले चुकी हूँ और मुझे एहसास हुआ कि वह आंखों से संपर्क स्थापित नहीं कर रही थी। वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती या हंसती नहीं थी, ध्वनि नहीं कर सकती थी और अन्य हरकतें जो उसकी आयु के बच्चे कर सकते हैं नहीं कर रही थी। मैं अपने आप को डांटती थी कि मैं क्यों काम पर इतनी व्यस्त हूँ और अपनी ही संतान में शिशुओं के बढ़ने के चिन्ह ढूंढ रही हूँ। मैंने अपने आप को कहा, तुम माँ हो, ये तुम्हारी संतान है। रोग ढूंढना बंद करो। घर पर तुम हॉस्पिटल या आईसीयू में कार्य नहीं कर रही हो। परंतु मेरी आत्मा इतनी व्याकुल थी कि मैं उसके टेस्ट के लिए चली गई। विशेषज्ञ ने आपातकालीन मार्ग अपनाते हुए उसे तुरंत देश के सर्वप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा और हमारी कठिनाइयां अब शुरू हो गई। सीटी स्कैन, ब्रेन स्कैन, ईसीजी इत्यादि अनेक परीक्षण हुए। आखिरकार डॉक्टर ने निष्कर्ष सुनाया कि उसे सेरेब्रल पल्सी नाम का एक मस्तिष्क रोग है जिसमें बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होता है। मेरी बच्ची का नाम शीना है और डॉक्टर ने कहा कि शीना कभी बैठ या चल नहीं पाएगी और समय के साथ उसके चेहरे की बनावट विकृत हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग रहेगी। मेरे पति डेविड बहुत चिंता में थे और मैं अंदर से टूट चुकी थी और आवेश में आकर मैं चिल्लाई, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? कैसे? प्रभु, आप मेरे पिता नहीं हैं। डेविड ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा कि ईश्वर के बारे में इस प्रकार से बात नहीं की जाती है। जितना आश्वस्त होकर वह कह सकते थे, उन्होंने कहा कि शीना स्वस्थ हो जाएगी। मैं शीना को उठाकर घर वापस आ गई। मैं उस बावली स्त्री की तरह व्यवहार करने लगी जिसे कोई मानसिक विकार हो गया हो।
मेरे आंखों से आंसू की धारा बह जा रही थी। मैं भगवान पर क्रोधित हो रही थी और अंत में मैंने डेविड को पूजा कक्ष में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब को बाहर फेंकने के लिए कहा। मैं चिल्ला रही थी, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। डेविड ने उत्तर दिया, सुखी, यदि तुम ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हो वह तुम्हारी इच्छा है, पर मुझे यह पाप करने को मत कहो। मुझे अभी भी उनमें आस्था है। तब मैंने कहा, तो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ और बाद में लौटूंगी। इतना कहकर मैंने शीना को उठाया और चल पड़ी। मेरी बहन एमी हमें कार में गुरुद्वारे ले गई। मैंने शीना को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के निकट लिटाया और पागल बच्चे की भांति हरकतें करने लगी। मैंने सतगुरु से बहुत ज्यादा असंतोष प्रकट किया। मैंने कहा कि आपने तो कहा आप मेरे पिता हैं, आप मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे। क्या इसे ध्यान रखना कहते हैं? आपने मुझे एक सुंदर सी संतान देकर धन्य किया और आपने उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ले लिया, उसका मस्तिष्क। आप ऐसा कैसे कर सकते थे प्रभु? मैं रोए जा रही थी और ज्ञानी जी ने सोचा कि मैं पागल हो रही हूँ। फिर मैंने कहा, हे भगवान, मैंने अपने पूरे जीवन में आपको प्रेम किया है। यदि आप वास्तव में हैं, आप मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे कि आप मुझे सुन रहे हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे फिर कभी प्रेम नहीं करूंगी। मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं इस बच्ची से प्रेम करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी और इसके लिए जो उचित होगा करूंगी, किंतु आपसे कभी प्रेम नहीं करूंगी। संगत जी, मेरा इतना कहना था कि शीना ने अपना नन्हा हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक शीना के हाथ इतने कमजोर थे कि वह उसके सीने पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर उनका व्यायाम कराना पड़ता था, क्योंकि वह स्वयं उनको हिला नहीं पाती थी। पर जैसे ही उसका हाथ मेरे गालों पर पड़ा, मैं उत्तेजित थी। मुझे पता था कि मेरे ईश्वर ने मुझे उत्तर दे दिया है। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी, उनसे क्षमा याचना की और ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहिब से एक वाक्य निकालने को कहा। दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अतः मैंने शीना को उठाया और घर पर आ गई। मैं गुरु नानक देव से शीना को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करने लगी, ताकि वह अपने कमरे से हमारे कमरे तक आ सके, भूख लगने पर अपने मुंह से और पेट की ओर उंगली कर सके, या फिर यदि उसके शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा है तो उसमें उंगली रखकर बता सके। मैं इतनी ही कामनाएं कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वह मानसिक रूप से अविकसित थी और संभवतः ईश्वर हमारी इतनी ही आकांक्षा पूर्ण कर सकेंगे। डेविड प्रभु से उसको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते थे। उनके मन में मुझसे कहीं अधिक विश्वास था। मेरी बहन, जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, इंग्लैंड से डेविड को शीना के रोग की गंभीरता समझाने आई। उसने कहा कि शीना शारीरिक रूप से विकलांग रहेगी और समय के साथ उसकी मुखाकृति विकृत हो जाएगी। उसने डेविड को स्थिति से समझौता करने के लिए कहा। वह विचलित जरूर हुआ, पर फिर भी उसको विश्वास रहा कि प्रभु की दया से सब ठीक हो जाएगा। जो उनको बताया गया उसे सुनकर वो व्याकुल भी हुए। परंतु इस समय प्रभु के साथ मेरी यात्रा, मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। मैंने ईश्वर के शब्द को स्वीकार किया और निश्चय किया कि मुझे अमृत वेला में प्रार्थना करनी चाहिए। आधी रात 2 बजे बिना शोर किए उठकर मैं अपने हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करती थी और मैं उनको कहती थी कि मैं उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे पति उठ जाते और क्रोधित होते और फिर मेरी प्रार्थना असफल रहती। फिर मैं चुपचाप बिस्तर में डेविड के उठने से पहले आकर सो जाती। यह सिलसिला करीब 17 महीने तक चलता रहा। इस अवधि में शीना के विभिन्न उपचार और चिकित्साएं चलती रही, शारीरिक, मानसिक, स्पीच थेरेपी आदि। घर में हम पहिए वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का विचार करने लगे। एक शाम को मैं रहराज साहेब पाठ बाबा जी को अर्पण कर रही थी और मेरी बहन अमरजीत नीचे शीना को देख रही थी। अचानक मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, सुखी, शीना चल रही है। मुझे उसका कहा समझ नहीं आया और मैं उससे पाठ में अड़चन डालने के लिए नाराज हुई। पाठ पूरा कर मैं नीचे गई। संगत जी, मेरी आंखों के सामने शीना एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक दौड़ रही थी। ये एक ऐसा चमत्कार था जो वैज्ञानिक रूप से असंभव था। वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। डेविड जब काम से लौटे तो हम तीनों प्रभु को धन्यवाद देने भूमि पर नतमस्तक हो गए। जो कुछ हो रहा था वह अनबिलीवेबल था। वह चल रही थी। हमने उसे बार बार वही करने के लिए कहा और प्रसन्नता से हम रो पड़े। ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली थी। हमने गुरुद्वारे जाकर प्रभु को धन्यवाद दिया।
अपनी बच्ची की सहायता के लिए इतने समय से चली आ रही तप कर वरदान मांगने की प्रथा को मैंने पा लिया था। उस दिन से मैंने बाबा जी के रूम में जाकर जोत जलाना शुरू कर दिया और उनके द्वारा दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। यह मेरे प्रेम की जोत थी। जीवन बीत रहा था। अचानक 1995 में मेरी माँ बीमार हो गई। उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि बड़े ऑपरेशन के द्वारा उनका यूट्रस निकालना पड़ेगा। मैं पैरामेडिकल ट्रेंड होने के कारण मेरी माँ ने मुझे घर आकर उनकी सहायता करने के लिए कहा। मैंने उन्हें शीना के रोग की गंभीरता के बारे में नहीं बताया था। कुछ समय पूर्व ही डेविड भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। फिर भी हमने निश्चय किया कि शीना और मैं भारत जाएंगे। हालांकि शीना प्रगति कर रही थी। उसके विकास में 2 क्रियाएं शेष थी। एक, वो बोल नहीं पा रही थी और दूसरी, वो सामान्य भोजन नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उसे कुछ विशेष खाना ही देना पड़ता था। भारत में रहते हुए उसके लिए ये विशेष वस्तुएं बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसका अर्थ था यात्रा में अधिक सामान ले जाना। हम एयरपोर्ट पर अपने लिमिट से अधिक सामान लेकर पहुंचे। एयरपोर्ट ऑफिसर अधिक वजन के लिए पैसे की मांग कर रहे थे, पर यह हमारे लिए संभव नहीं था और मैं चिंतित हो गई और अंदर ही अंदर रो रही थी। हे प्रभु, कुछ कीजिए। वहाँ पर मेरी माँ रोगग्रस्त है और यहाँ पर मेरी बेटी। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? उसी समय गुरुजी, जिन्हें मैं इस समय तक जानती नहीं थी, ने चंडीगढ़ में संगत को कहा कि एक बेटी ने उन्हें आयरलैंड में बुलाया है और उन्हें वहां जाना है। और उसी समय ऑफिसर ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। उसने यह भी कहा कि अधिक सामान के लिए कोई अतिरिक्त पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ईश्वर को मेरी सहायता के लिए धन्यवाद दिया और इस बारे में और अधिक नहीं सोचा। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए विनती की थी। मेरी माँ को उनके ऑपरेशन से पूर्व उन्हें अपने कमरे में तीव्र सुगंध मिली। ऑपरेशन में माँ के शरीर से निकला हुआ गर्भाशय श्वेत रंग का हो गया और वो ठीक थी। कैंसर के कोई चिन्ह नहीं थे। उस समय हमने इन घटनाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा, किंतु जब अब हम एनालिसिस करते हैं तो लगता है कि उस समय हमने उन्हें नहीं पहचाना और उनको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। एक दिन माँ की सर्जरी के बाद मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बात करते हुए सुना। उनमें मेरी भाभी के भाई भी थे जो गुरुजी के भक्त हैं। मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ? मेरे परिवार वाले मुझे ये सुनकर शॉक्ड हो गए, क्योंकि मैं कभी किसी पंडित, पुजारी, संत और धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं गुरु नानक के उपदेशों का अनुसरण करती थी और उन्होंने ऐसे लोगों के पास जाने का मना किया था। उन्होंने कहा, सुखी, हमने कभी तुमसे इस बारे में पूछा नहीं था क्योंकि तुम इनमें विश्वास ही नहीं करती हो। उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गई और कार से उतर रही थी तो गुरुजी ने संगत को बताया, बेटी आ गई है। उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने मुझे दिव्य प्रसाद दिया और बैठने के लिए कहा। वह उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे रोगों, मेरी सर्जरी, आयरलैंड में मेरे घर, मेरी सजावट, घर की प्रत्येक कमरे की वस्तुएं, खिलौने, भोजन करने के बर्तन आदि अनेक वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया और मैं यह सब सुनकर सरप्राइज्ड हो रही थी। फिर गुरुजी ने कहा, अभी तो उन्हें बहुत कुछ दिखाना और सिद्ध करना शेष है। मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा, गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वार पर इतनी जोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी स्वस्थ हो गई, इसलिए मुझे गुरुजी का आभारी होना चाहिए। सरप्राइज होने के साथ साथ मैं थोड़ी विस्मित भी थी। यह तो ईश्वर और मेरी आपस की बात थी। गुरुजी को इसके बारे में कैसे पता? मैंने उनकी ओर देखा। पहले मैंने प्रश्न किया कि क्या ये वास्तव में हो रहा है, और फुट फुट के रोने लगी। किसी भी व्यक्ति या दिव्य पुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ आपस में हुई बातों का पता नहीं लग सकता था। यानी मैं अमृत वेला में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रश्न किया, आप कौन हैं? क्या वही है जो मैं सोच रही हूँ? एक अत्यधिक आंखों में चमकने वाली आभा ने मुझे और पूरे कमरे को घेर लिया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार कहने लगी, क्या वही है जो मेरे मन में है? और फिर मैंने कहा, हे सर्वविद्यमान प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की मुस्कुराहट कितनी सुंदर थी
उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध स्थापित हो गया था। उनकी आंखें आधी खुली हुई थी और आधी बंद थी। फिर मैंने क्षमा मांगी और पूरी संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। मैंने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अपने निजी अनुभव कहने के लिए विनती की। जो कुछ मैंने सुना यह बिल्कुल मेरे नाना जी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब की सीख के अनुरूप था। मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक समान हैं। जैसे ही मैंने सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा, सुखी, तुम्हें आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल काटने का समय था। गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और लेवेंडर पुष्पों की सुगंध आ रही थी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा। वह उसी सुगंध से भरे हुए हैं। उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथ उस सुगंध से भर गए। मैं अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी, ये अमृत है। उस समय वह मेरे आसपास उपस्थित लोगों का उपचार कर रहे थे और जैसे ही कोई रोग ठीक होता था वो मुस्कुराते थे। रात के अंत में मैंने अपना सिर उनके कमल चरणों में रख दिया। जब सिर उठाकर मैंने उनकी आंखों में देखा तो उनकी आंखों से 2 किरणें निकलकर मेरी ओर आई। उनमें सितारे भरे हुए थे। मुझे आभास हुआ कि वह कौन है। बचपन से मुझे सदा लगता था कि प्रभु मेरे पास किरणों के मार्ग से आएंगे और वह सितारों से भरी होगी। घर चलते हुए गुरुजी ने मुझे अगले दिन शीना को लाने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि यह बहुत कठिन होगा क्योंकि वो कुछ नहीं खाएगी, लोग उसको घूरेंगे, पर अंत में यह भी कह दिया कि मैं उनके निर्देशों का पालन करूंगी। अगले दिन मैं शीना को लेकर गुरुजी के पास आई। जब हम सेक्टर 33 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे, शीना मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भागी। वह उनके कमल चरणों में नतमस्तक हुई और बोली, वाह हे गुरु। मेरी बच्ची पहली बार बोली थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। गुरुजी ने शीना को ले जाकर लंगर करवाने को कहा। मैं उसको लंगर हॉल में ले गई और उसके मुंह में चपाती का एक छोटा सा कोर डाला जो वह खा नहीं सकी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा कि क्या उसने कुछ खाया है। मैंने मना किया। वह बोले कि मैंने उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। उस दिन से मेरी बेटी को कोई समस्या नहीं है। प्रभु के द्वार पर सब मिल गया था। संगत जी, ऐसे ही एक दिन सुबह गुरुजी सुखना झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे। कार में से उनके पैर निकलते ही दूर दूर तक, जहाँ तक दृष्टि जाती थी, मोर जोर जोर से गाने लगते थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे किंतु उनके आगे बढ़ते हुए पैर जमीन को नहीं छूते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के कुछ सदस्यों के साथ मुझे भी गुरु सवारी बनाकर ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा, सुखी, देख कौन आए हैं। सुखी, देख कौन आए हैं। कार के शीशे से मैंने गुरु नानक देव जी और शिव जी को देखा। मैंने फिर देखा और अपने आप को चुटकी मारी, यह देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं किया था। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरुजी के साथ क्या देखा है। मैं गुरु नानक को दर्शन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ और उससे भी अधिक मेरी बच्ची को नया जीवन देने के लिए। मैंने ये स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरुजी के बारे में बताना चाहती थी और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है कि यह पढ़ने वाले और सुनने वाले सोच रहे होंगे कि यह कौन है, गुरुजी कौन है। वह ईश्वर है और हमारी रक्षा करने आए हैं। उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ संगत से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर थी। उनका अस्तित्व जानने के बाद मैं उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर मुझ पर प्रेम की वर्षा की गई। मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। बैसाखी के एक दिन उपरांत गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया है, मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। उनके दोबारा कहने पर मैंने उनसे अपनी बहन अमरजीत को स्वस्थ करने के लिए कहा, जो गठिए से पीड़ित थी। एमी को अपनी पीड़ा के कारण काम करने में कष्ट होता था। दवाइयों के साथ वह अपनी कलाई पर स्वर्ण के इंजेक्शन भी लेती थी। गुरुजी ने उसका चित्र लाने के लिए कहा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह मुझे फोन करेगी और मैं उसे सारी दवाइयाँ फेंकने के लिए कहूँगा और कहूँगा कि अब वह स्वस्थ है। समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ भारत में बैठे हुए उसे आयरलैंड में ठीक कर दिया था।
अगले वर्ष अपना आभार प्रकट करने वह गुरुजी के पास आई थी। एक और घटना हुई। एक दिन गुरुजी ने कहा कि डेविड मुझे फोन करेंगे और मैं उनको कहूंगा कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है और उसमें भोजन सड़ रहा है। वास्तव में उनका फोन आया और मैंने गुरुजी की कही हुई बात बताई, किंतु उन्होंने कहा कि वह घर पर ही है और फ्रिज ठीक से काम कर रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा तो उसका फ्रीजर खराब हो गया था और उसमें भोजन सड़ चुका था। समय आया जब मुझे आयरलैंड लौटना था। मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा कि वो मुझसे दूर से भी बात करेंगे। मैं उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया था। बाद में मुझे आभास हुआ कि वो वास्तव में टेलीपैथी से बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। यदि कोई प्रश्न पूछती तो वो उसका उत्तर देते थे। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था, हम रात को 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था और हम उस शांति में झील के किनारे चल रहे थे। चलते हुए झील के किनारे सड़क का अंत आ गया तो मैंने गुरुजी से अपने हृदय में प्रश्न किया, मेरे उत्तर का क्या हुआ? अचानक एक मयूर, एक मोर गाते हुए सुनाई दिया। गुरुजी ने मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं फिर भी नहीं समझी और डबलिन के लिए चल पड़ी, गुरुजी की अत्यंत याद और कमी के साथ। अगले दिन सुबह मैं प्रार्थना करने लगी तो उत्तर मेरे सामने था। खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था। मैं रो पड़ी और अब जब भी गुरुजी आसपास होते हैं तो अक्सर मोर के गाने की ध्वनि आती है। अन्य अवसरों पर उसके पंख मिल जाते हैं। संगत जी, मेरे आयरलैंड लौटने पर एक और अद्भुत अनुभव हुआ। यह मेरे पति से संबंधित है, जो प्रारंभ में गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु अंत में उनसे मिलने भारत आए थे। आगे का सत्संग अब उन्हीं के शब्दों में। 1995 हेमंत ऋतु, मैंने कंपनी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम करना शुरू किया था। क्योंकि तकनीक नई और महंगी थी, मुझे पता था कि इसको बिकने में समय लग सकता है, किंतु सफलता की आशा अवश्य थी। एक दिन मैंने डबलिन के एक संस्थान में जाकर उसका प्रदर्शन किया। ग्राहक खरीदने को तो तैयार था, परंतु उसे कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो नहीं बता रहा था। उसके बाद जब मैं एक पुल के ऊपर से गुजर रहा था तो मैंने गुरुजी को पैदल यात्रियों के पथ पर नीली डेनिम की जीन्स और नीले रंग के टी शर्ट में देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ। मैं इतना चकित हुआ कि मैंने कार को मोड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया, जिससे मैं उनको आदर दे सकूं, परंतु वह अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखी को घटना के बारे में बताया कि गुरुजी डबलिन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि मैं वह उपकरण बेच पाऊंगा। कुछ ही सप्ताह में उस ग्राहक ने वह वस्तु खरीद ली। यह कंपनी की पहली बिक्री थी। कई महीनों के बाद डेविड को सीने में दर्द के कारण हॉस्पिटल ले जाया गया। ईसीजी से स्पष्ट था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मैं आईसीयू में काम कर चुकी थी। मुझे उनकी इस अवस्था से चिंता थी। मैंने सहायता के लिए गुरुजी को पुकार लगाई और डेविड को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक पेंडेंट दिया। डेविड की गंभीर अवस्था देखते हुए सब टेस्ट करने के लिए उन्हें आईसीयू केंद्र में रखा था। वहां पर लेटे हुए पहले उन्हें गुरुजी की सुगंध आई और उसके पश्चात नींद आने पर वह सो गए। इस अवधि में मैंने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने स्वयं फोन उठाया और बोले कि वह पहले ही डेविड के पास हो आए हैं और सब ठीक हो जाएगा, मैं चिंता नहीं करूं। मैं डेविड के बेड के किनारे आ गई। जब वो उठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और कोई दर्द नहीं है। सुगंध का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का आभास हुआ था। अब सब परीक्षण सही आए। उनमें हृदय रोग के कोई चिन्ह नहीं थे। ईसीजी भी सामान्य था और उन्हें घर भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि उनका हार्ट उनसे बहुत कम आयु के व्यक्ति सा था। मैं भाव विभोर हो गई। अभी भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी। हम मनुष्य इतने अस्थिर और निर्बल हैं कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। ईश्वर के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द स्वर्ण समान है और उसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक बार गुरुजी की संगत में प्रत्येक भक्त को एक चांदी का सिक्का मिला, जिसकी एक ओर बाबा नानक का चित्र था और दूसरी ओर गुरुजी के चरण। जब ये भारत में हुआ, मुझे भी वह सिक्का आयरलैंड में मिला। जब मैं प्रार्थना करती थी, मुझे उनके स्वरूप से मिश्री या लाल गुलाब मिलते थे। एक अवसर पर मेरी बहन अमरजीत ने उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर कहा, सुखी ही क्यों, मैं क्यों नहीं गुरुजी?
उसी समय गुरुजी के स्वरूप में उसने उनको अपनी पलक झपकते हुए देखा। वो रोती बिलखती मेरे पास भागी हुई आई कि उसने गुरुजी को ललकारा था और वह अत्यंत क्षमा प्रार्थी है। फिर एक बार हम कार में देर रात घर वापस आ रहे थे। हमें लंबी यात्रा करनी थी और कार में पेट्रोल बहुत कम था। हमें लग रहा था कि अगले आधे घंटे में फ्यूल खत्म हो जाएगा। 1 घंटे की यात्रा के बाद जब हम पेट्रोल पंप पहुंचे तो वह बंद था। अब हमारे पास बिना पेट्रोल भरे चलने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था और हम चल पड़े। 2 घंटे की यात्रा के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ ही हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक और शिव के संबंधों के बारे में भी बताया। कैसे गुरु नानक जी शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाकर एक शिला पर बैठकर शिव जी को सुना करते थे। प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। उन्होंने सबसे कठिन अवसरों पर मेरी सहायता की है। उन्होंने मुझे दिव्य जीवन, शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा, जीने की इच्छा और उनके दिव्य रूप को खोजने की लालसा दी है। मैं अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ जिससे मैं उनके चरणों में रह सकूं। मैं हृदय और आत्मा से उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने कमल चरणों में आश्रय देते रहें और उनकी लंबी आयु की भी विनती करती हूँ कि वह सबकी आत्माओं को शुद्ध करते रहे। गुरुजी हमारे रक्षक हैं। हमारे कर्मों में वह हमारी सहायता करते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अनुभव से लिप्त रहता है। संगत जी, हम पिछले 5 सालों से अचार का काम कर रहे हैं। अगर किसी को भी घर का बना हुआ अचार चाहिए हो, जैसे आम का अचार, नींबू का अचार, मिक्स अचार, करेले का अचार, तो ऐसे कोई भी अचार अगर आपको चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके बारे में आगे भी और अपने अनुभव बांटती रहूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में गुरुजी का महत्व जानें। हम सब उनकी छत्र छाया में उनकी कृपा से ही हैं। अपने अनुभव बताने में किसी भी त्रुटि के लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। उनकी दया की अभिलाषा करते हुए मैं उनके संदेश सब में प्रसारित करती रहूंगी। हे प्रभु, हे गुरुजी, मुझे अपनी संगत में और अपने कमल चरणों में स्थान दे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।